श्री गोबराज जी। सभी पधारे हुए समाज के अतुल्य बंधुओं, मोतियों से महंगे मेरे अपनों का आपके अपने कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले अभी जो द्वारका प्रसाद जी का उसको आपको कहना चाहूँगा कि संख्या ये संगठन का एक पहला कार्यक्रम है जिसमें हमने अगर कल्पना नहीं की संगठन में आज कार्यक्रम में लोग कितने आए हैं। उनका 10 आएंगे तो कार्यक्रम सफल है, 1000 आएंगे तो कार्यक्रम सफल है। पर ऐसे लोग हमारे बीच में आए हैं जो इस संगठन के जो मूल शब्द है उसको 100% सारे बिरले ले आए सुधार समाज के, एक भी कमजोर नहीं है। इसी सभी के साथ पुनः विश्वकर्मा जी के जयकारे के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। बोले विश्वकर्मा भगवान की। हमारे बीच में आदरणीय समाज के वरिष्ठ बंधु पधारे हैं, सबका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि कहा था कि यहाँ पे अति विशिष्ट मेहमान नहीं सब बराबर है, तो मैं शुरुआत द्वारका प्रसाद जी ने आप लोगों को की है। और इस संगठन की मूल कल्पना वो 13 जून को बनी थी, तो उससे पहले बीकानेर से पहले क्या हुआ था, इस वजह से संगठन की स्थापना हुई। और युवाओं ने ये बीड़ा क्यों उठाया, और बीड़ा उठाया तो आज तक कभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से हमारे बड़ों ने जो मार्गदर्शन दिया है उससे बाहर कभी नहीं। इस संगठन की आवश्यकता पड़ी थी कि हमारे समाज की उस वक्त में बहन बेटियां बांट जाती थी, कोई संगठन नहीं था, कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। हमारे अपने बंधुओं के साथ ज्यादती होती थी उस समय। किसी भी कोने में अगर आप देखें तो आजकल अम्बेडकर नाम से बहुत सारे संगठन बने। अगर गुजरात में कोई घटना होती है तो जैसलमेर में वो संघ विज्ञापन देगा। इसलिए समय प्रयास किया गया कि हम मिलकर कैसे अपने समाज के बंधुओं के संरक्षण के लिए के साथ रहने के लिए कार्य कर सकें। और इसके लिए जैसा द्वारका प्रसाद जी ने बताया कि हम एक बात हमारे बीच में भ्रांति फैली हुई है संगठन को लेके। आप श्री विश्वकर्मा जहाँ पे सुधार शब्द आ जाता है, आप ये मत समझना ये संगठन उनका है, इनका है, फलाने का है, भिगड़े का है, वो संगठन आपका ही है। मैं प्रत्येक सुधार बंधु को इस संगठन का सदस्य मानता हूँ, वो आजीवन सदस्य है। लोग कहते हैं मुझे सदस्य नहीं बनाया, वो आजीवन सदस्य है। तो इस संगठन का मूल मकसद है कि सुधार समाज संस्थान जैसलमेर, सुधार समाज संस्थान पोखरण, बाड़मेर, डूंगरपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, हम सब एक हैं। हम मिलकर इस संगठन को राज्य स्तर पर कैसे बना के हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, इस वजह से संगठन की आवश्यकता है, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए बता दूं, इस संगठन ने जो काम किया है वो बिरला अनुभव बीकानेर से शुरू हुआ और उसका उदाहरण आपको आदिपुर में मिलेगा। बीकानेर का जो युवा है उसने 24 घंटे कोरोना के अंदर हॉस्पिटल में उपलब्ध होकर बताया कि हम सुधार और क्या कर सकते हैं, हम कितने दुर्लभ अद्भुत हैं। तो ये संगठन की परिकल्पना और उसी को देखते हुए उदयपुर संभाग में हमारे साथी रक्तदान में इतने एक्टिव है, वहाँ से डबल कर रहे हैं। जैसलमेर के कुछ साथी यहाँ पे हैं, इनको कई बार फोन करते हैं, चाहे वो आए भी आए, हमारे लिए महत्वपूर्ण। तो ये संगठन की परिकल्पना है कि आप किसी भी संगठन से जुड़े हुए हो, इसीलिए संगठन की आवश्यकता है कि मिलकर एक मंच के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए कार्यरत है, इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इस संगठन का मूल यही है, शायद आप नीचे देखोगे इस पर्दे पे लिखा गया अक्षर मोतियों सा है, क्योंकि इस बैनर को बनाने के लिए बहुत सारे शिक्षकगण उन्होंने बहुत सारा ज्ञान उसमें लगाया है, अपनी मेहनत लगाई है। तो 5 शब्द आपको नीचे दिखेंगे, संपर्क, सहयोग, सेवा, समर्पण और संस्कार। ये पूरा कार्यक्रम इसी पे चलता है। कल परसों एक उदाहरण देख रहा था उदयपुर में क्षत्रिय योग संघ का, कि वहां से 300 साढ़े 300 राजपूत समाज के लोग उदयपुर में जाके और ट्रेनिंग ले रहे हैं कि हमारे समाज को आगे कैसे बढ़ाना है, हमारे समाज के सामने जो घटना होती है तो कैसे डील करना है। वो वहां पे मंथन कर रहे हैं, 4 दिन का शिविर है। तो मैं कल्पना करता हूँ कि हमारे संगठन के ऐसे शिविर लगे, इस संगठन के मार्फत, आपके संगठन के मार्फत, और समाज के जो हीरे हैं हम कैसे तराश सकते हैं, हम बुराइयों से दूर, कमियों से दूर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। पुनः संगठन की आपको शायद आपको एक बैनर दिखेगा, शायद एक पोस्टर भी आपके पास आया था। ये संगठन कर क्या रहा है, ये संगठन क्यों है और क्या कर रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक उदाहरण बताया था, ये संगठन करके दिखाता है। इस संगठन के प्रत्येक स्वयंसेवक है वो करके दिखाते हैं, वो कोई कल्पना नहीं करता, हवा में बातें नहीं है। ठीक है, किसी को भोमराज की आवाज कठोर लग सकती है, किसी को किसी की आवाज कठोर लग सकती है।
कि शायद सुधार